सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करके डाली थी उसमें मैंने बताया था कि कल मिड कैप यानी आज के लिए, आज 23 दिसंबर के लिए, कि मिड कैप एक्सपायरी का स्पेशल है। ये कल क्या हो सकता है उसके बारे में जो बताया उसको आज देखते हैं। तो बिल्कुल डिटो वैसा ही हुआ। बहुत अच्छा मूव दिया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। जो नीचे से ऊपर गया, पहला गया उसमें 7-8 गुना किया, ऊपर से नीचे आया उसमें 10-12 गुना किया, और फिर नीचे से जो ऊपर गया उसमें 950 की में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 50 पैसे की यानी 45 पैसे पे जो कॉल आ गई थी वो 60-62 रुपये तक पहुंची। तो आप अंदाजा लगाइए कितने गुना हो गया। कितना अच्छा, जिसने 10,000 रुपये भी लगा दिए होंगे, जिसने लाख रुपये लगाए होंगे, उसने तो आप जानते ही हो कितना कर लिया। 50,000 रुपये में उसको 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये मिल गए। अब मात्र 50,000 रुपये लगाकर तो बहुत अच्छा रहा। बस ये है कि उस समय हम क्या एक्शन लेते हैं, कैसे उसको पकड़ते हैं, कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं पैसे लगाकर उसको रखने की। चलो अब कल के लिए देखते हैं क्या हुआ तो वैसे ही आज जैसे बोला था मैंने कि भाई ये गैप डाउन, गैप अप या फ्लैट खुले तो बहुत अच्छा होगी, पहले नीचे जाए और नीचे से फिर ऊपर का मूव दें। तो पहले ये 700 की रेंज में आई, फिर उसके बाद 850, 860 तक गई। ये देखिए यहाँ इस रेंज तक ही आई और उसके बाद में फिर नीचे टूटी, जो कि आई करीब, हटा के इसको देखते हैं, ये थी रेंज जहाँ ऊपर गई थी 12,880 तक। नीचे कहाँ तक आई, नीचे देखिए 12,700 तक आई। पहली बार में 12,710-15 तक आई। हर बार इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया और अपने प्रीमियम को पहली बार में भी मैंने जैसे बता दिया 10-12 गुना किया, और ऊपर से नीचे के लिए पहले कॉल में किया, फिर पुट में किया, फिर कॉल में किया। सेम डेटो वैसा ही रहा। अब कल के लिए देखते हैं। इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 902 पर आई है, यानी कि इस रेंज को करीब करीब इसने जो पिछले 3-4 दिन की थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है 12,900 के। ये मिड कैप का था। अब तो ये मंथली में चली गई तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इसका, फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये यहीं फ्लैट खुले और नीचे आ जाए 850 तक या 800 तक और वहाँ से फिर ऊपर के लिए चली जाए, या फिर फ्लैट खुले और ऊपर 13, 13.25 या 13.40 तक जाए या 13.80 तक जाए, वहाँ से कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाए तो फिर नीचे के टारगेट 900, क्लोजिंग का 900 है और वहाँ से नीचे 800 या 750 और 700 तक के टारगेट हो सकते हैं। नीचे आ जाए तो ऊपर के लिए निकल सकती है, ऊपर दोबारा से आज के हाई को क्रॉस करती है तो देखिए फिर यहाँ इसको क्रॉस करने के बाद में ऊपर ये हाई बनता है, यहाँ पर, यहाँ तक हो सकता है, और इसको भी क्रॉस कर जाए तो फिर तो ऊपर निकल जाएगी 13,200 तक। ये था इसका कल। एक और एक्सपायरी स्पेशल है फिन का, इसका और देख लेते हैं क्या हो सकता है। आज मूव वैसे इसका निकल चुका है और पहले भी ये मूव इसके में आ चुके हैं। असल में मिड कैप में पिछले पूरे महीने कहीं वो दिखाई नहीं दिया मूव, जो इस बार इसने सबकी भरपाई कर दी इसी महीने में। इस पूरे महीने में पहले कहीं नहीं मिला, लेकिन इस बार इसने सभी का कर्जा निकाल दिया। अब कल इसमें क्या हो सकता है, फिन का है, फिन देखते हैं। फिन की क्लोजिंग आई है जी आपकी 23,576 पर बॉटम में, जबकि मिड की आई है ऊपर। तो नीचे में रहा इसका 23,500। अब ये फ्लैट खुले और फिर से वही हो कि 23,500 की तरफ आए या 23,450 या 400 की तरफ आ जाए। आप मानो कि यही है जो पिछला लो था उसको इसने क्रॉस कर दिया इस बार, लेकिन उस पिछले लो से जो था आपका, जो 24 दिसंबर का था, उस लो के ऊपर, उस क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ खिसक जाए, तो फिर क्या हो, फ्लैट खुले, बेहतर यह है फ्लैट खुले, ऊपर जाए और इस रेंज तक, कहाँ तक, यहाँ 775 या 735 या 800 तक जाए, 750 या 800 तक जाए, वहाँ से नीचे के लिए प्रोजेक्शन बनता है, कोई डबल टॉप बने, कोई नेगेटिव कैंडल बने, उसका लो क्रॉस करे और रीटेस्ट भी कर ले तो फिर नीचे के लिए बैठा जा सकता है, जो जिसका टारगेट होगा पहला 700, 750 से पहले 700 हो जाएगा, उसके बाद में 600 और फिर 500। यदि इसको भी तोड़ती है, इतने को करने में 250 पॉइंट आ जाते हैं,
और वो झटके से क्रॉस कर लेती है तो अब मानो एक्सपायरी है, तेज़ी से करेगी इसको 1 घंटे के अंदर ही, 1 या पौने घंटे में कर लेती है, मतलब 4-5 कैंडलों में, 5-6 कैंडलों में, 15 मिनट 5 मिनट के 4-5 कैंडलों में कर लेती है, तो आपको 5-6 गुना प्रीमियम बन सकता है प्रीमियम का। 500 को भी तोड़ती है और रीटेस्ट कर लेती है तो नीचे आपका 450 और 400 का हो सकता है, लेकिन वो भयंकर गिरावट की बात आ जाएगी, 250 पॉइंट के बाद में 350 पॉइंट हो जाते हैं। अब ऐसा ना हो कि ये हो कि ये 576 पर खुले, इसके इर्द गिर्द खुले, 500 को टच करे, यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए और वहाँ क्लोजिंग को क्रॉस करते हुए निकले, तो पहला टारगेट आपका 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर 800 और इनको क्रॉस करते हुए 900। आप ये लगाइए कि 576 से 900 तक पहुँचने में 350 पॉइंट मिल जाते हैं। 24 तक भी पहुँच सकती है, तो फिर बड़ा टारगेट है 450। ये समझो बड़ा ही टारगेट मिलेगा यदि ऐसा हो जाता है तो। और होने के लिए ये 250 पॉइंट चले तब भी मिलेगा, 300 पॉइंट मिल जाए तब भी मिलेगा। अब खुल जाती है गैप अप या गैप डाउन। मान लिया ये गैप डाउन खुली 500 और सीधे ऊपर की शूट कर गई, या नीचे आई पहले 450 तक और 400 तक, यहाँ से ऊपर की तरफ चल दिया, तो पहला क्लोजिंग हो जाएगा 500 क्रॉस करके, पहला 500 फिर क्लोजिंग हो जाएगा और उसके बाद में 600 भी राउंड है, लेकिन फिर उसको कम मानने के लक्षण है, या वहाँ थोड़ा समय गुजार कर उसको भी निकालती है, समय ना गुजारे ऐसे ही निकालती है, तो आपको 700 तक के भी टारगेट मिल जाते हैं, 450 से 700 तक के। तो आप अंदाजा लगाइए कितने हो गए, 350 पॉइंट हो गए। और जितना जल्दी निकाल देगी प्रीमियम, क्योंकि एक्सपायरी है तो बस मोटा ही पैसा बनेगा, लेकिन कैपिटल देख कर लगाएं, क्योंकि एक्सपायरी है, यदि रॉन्ग पड़ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। हैज कर लें, स्पेडल बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, खुल जाता है गैप अप, मान लिया 735 तो बड़ा हो जाता है, ये 650 या 700 तक खुल जाता है, वहाँ से क्लोजिंग या नीचे तक आए, फिर यहाँ से ऊपर के लिए बने, या फिर वहाँ से पहले ऊपर चली जाए 700 650 700 के रेंज में खुले और वहाँ से पहले ऊपर चली जाए करीब 750 800 तक। आप मानिए यहाँ की रेंज में पहुँच जाए कहीं 750 या 800 की रेंज में, तो वहाँ से आपको एक फिर से नीचे का बेहतरीन मूव मिल सकता है। और खुलती है गैप अप, गैप डाउन का बता दिया, गैप अप भी होगा कि मान लिया खुल जाए 750 ऊपर निकल जाती है 800 तक, या फिर वहाँ से और ऊपर की तरफ थोड़ा नीचे आके एक ये भी हो सकता है गैप अप खुले और गैप फिल करके फिर ऊपर की तरफ निकले, तो आपको बड़े टारगेट यहाँ से मिल सकते हैं। गैप अप फिल करने के लिए आएगी तो 600 या पौने 600 हो गया, इसके बाद में दोबारा से जाएगी 700 800 900 और 24,000 की तरफ, बड़े आराम से आपको 400 पॉइंट 350 400 पॉइंट बन सकते हैं। देखिए निफ्टी का आज का हाई रहा, आज का हाई मार्क कर देते हैं, ये रहा, लो मार्क कर देते हैं, ये रहा, तो दिन के लो के करीब इसने लो पर ही मानिए अपनी क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है, वॉइस में भी वैसे ही यही बोला था कि क्लोजिंग गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले और उससे पहले नीचे जाए, तो नीचे गई थी, ये देखिएगा, ये गई 700 तक, 700 से इसने ऊपर लगा दिया 914, यानी 200 पॉइंट ऊपर दे दिया। ऊपर से जो नीचे आई है तो पहली हैंडल इसने मानी है 750 पर, 900 से 150 पॉइंट दे दिए, 914 15 तक गई थी, और ये बोला था डिटो वैसा ही हुआ। वहाँ से दोबारा से जो ट्रेड मिला है वो फिर से 600 यहाँ आके रुकी 621 पर। तो अब कल क्या हो सकता है, मान लिया फ्लैट खुलती है, बेहतर क्या हो, अभी इससे तो लगता है कि डाउन की तरफ मामला जा रहा है इसका। इसमें और नीचे का एक टारगेट है 535-30 का, 30-40 का, ये फ्लैट खुले पहले नीचे आ जाए 600 या 530-35 तक, इसको सपोर्ट माने और यहाँ से फिर ऊपर के लिए मूव दे, तो क्या हो सकता है। देखिए उसमें आपको टारगेट मिल सकते हैं, पहले ये क्लोजिंग, उसके बाद में 550 से निकलेगा, पहले 600 हो गया, फिर 672-70 क्लोजिंग तक हो गया, 558 60 तक, उसके बाद में आपका 700 हो गया, और फिर उसके बाद में ऊपर निकलता है तो 800 पर जाकर हैंडल मानेगा। ये 700 और 711 तो दोनों एक में आ जाते हैं, तो यहाँ से 800 पे जाकर हैंडल लेगा, या फिर दोबारा से 900 की तरफ निकल जाता है, तो कहाँ से 550 या 540 से 900 की तरफ 450 पॉइंट हो गए। यदि इतना कर देता है तो बड़ा धमाकेदार रहेगा। परसों इसके प्रीमियम कम हो रहे हैं, परसों इसकी एक्सपायरी है, तो इसमें अच्छा मूव मिल सकता है निफ्टी में। मान लिया ऐसा ना होकर होता है, पहले ऊपर की तरफ चली जाती है, फ्लैट खुली, थोड़ा सा यही समय बता के ऊपर तक निकल जाती है, पहुँच गई आपकी 600 650 पर, 800 तक गई, 800 या 900 तक जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है इसी क्लोजिंग की तरफ, या मानो 800 पर या 900 से देती है रेजिस्टेंस, ऊपर इसने कोई डबल टॉप बनाया या कोई नेगेटिव कैंडल बनाई, इसके लो को क्रॉस करती है, नीचे आती है, जहाँ से भी नीचे से चलती है, तो ये जरूर देखें कि डब्ल्यू पैटर्न हो या कोई डबल बॉटम बना दे या पॉजिटिव कैंडल बनाए और उसको रिटेस्ट भी कर दे उस एरिया को, बहुत अच्छा रहे। या कोई 50 दिन का या उसका मूविंग एवरेज आ जाता है, उसको भी सपोर्ट मान के ऊपर चलती है, तो फिर बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। तो ऊपर से नीचे आती है तो फिर 500 के लिए 550 के लिए टारगेट हो सकते हैं, उसमें से 800 से 400 तक
भी जा सकती है। मतलब 550 पे हम तो चाहेंगे कि ये यहीं रुक जाए जो इसका ये है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर नीचे से ऊपर की तरफ निकले तो वही हो जाता है। दोस्तों इसमें भी मेरा एक यहीं पर अब मैं इसको समाप्त करता हूँ और मेरा डिस्क्लेमर है कि ये मेरा अपना विचार है, अपना व्यू है, मैं इस पर ट्रेड करूँगा जैसा भी जहाँ मुझे अवसर मिलेगा। तो आप लोग में से कोई ट्रेड करता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले या स्वयं उस पर अपना एनालिसिस कर ले, उसके बाद में ही कोई रियल मनी के साथ करें। नहीं, पेपर ट्रेड आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी प्रीमियम भी बढ़े हैं, मतलब क्वांटिटी बढ़ी है उसके बाद में, सेबी के उन आदेशों के बाद में, तो उसको भी चेक किया जा सकता है, देख कर ही कार्य करें। धन्यवाद।